हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ज्यादा थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में। चैप्टर नंबर 2 है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, तो बाकी हम करेंगे क्वेश्चन। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है आपका चैप्टर। तो देखो, गुडविल आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था गुडविल। यानी गुडविल का क्या मतलब था? एक इंटेंजिबल एसेट, किसी की नाम पहचान, रेपुटेशन, सिर्फ इतना ही जाना आपने कि एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अब देखो यहाँ बच्चा बैठा है, राहुल, श्रुति, मुस्कान। तो भाई साहब इनका नाम के कितने रुपए? राहुल कितने रुपए का है? 100 रुपए। तेरे नाम की वैल्यू 200, 500, 1000। मुस्कान, तुम्हारा कितना नाम का क्या वैल्यू है? 500। तो मतलब दैट इज गुडविल। नाम की वैल्यू, रेपुटेशन की जो वैल्यू है वो निकालना मॉनेटरी टर्म में। अब आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो डोमिनोज कहता है कि मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो उसने वैल्यूएशन किया है ना अपना। दैट इज गुडविल। वो हमें यहां पढ़ना है कि किसी के नाम की वैल्यूएशन करोगे मॉनेटरी टर्म में, वो कैसे होगा। ठीक है, बात समझ आएगी चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलने वाला आपको। तो मेथड्स है इसको निकालने के। क्या करना है आपको? मेथड्स पढ़ने से तो बहुत मेथड है, पर आपको 12th में सिर्फ 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके एक और नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों नाम इसी के, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड लिखो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखो, एक ही बात है। और चौथा है आपका आखिरी जो पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कुल मिला के हमें 4 मेथड पढ़ने हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके दो नाम है, कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम ये मेथड आज पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम सारे मेथड एक एक करके खत्म करने वाले हैं, टेंशन ना लो। पहले मेथड की बात करते हैं। क्या मेथड का नाम है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो याद रखना, कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको क्वेश्चन जब करने होंगे तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो। इंपॉर्टेंट तो ये क्या क्या दिया होगा भाई साहब। तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, सबसे पहला एग्जांपल फॉर लेते हैं। आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, गिवन इंफॉर्मेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया मान लो 1 लाख रुपए। दूसरा दिया होगा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनआरआर। आगे मैं वर्ड यूज करूंगा एनआरआर। ये मान लो दिया हुआ है 10%। और तीसरा आपको दिया होगा, 3 चीजें दी होंगी। तीसरा दिया आपको प्रॉफिट 15,000। तो आपके पास होगा कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट। ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई होगी और आपको निकालना होगा गुडविल। तो समझते हैं कि कैसे भाई साहब गुडविल निकलेगी। तो पहले इन तीनों वर्डों के बारे में जान लेते जरा सा। देखो, पहला वर्ड है आपका कैपिटल। आप जानते हो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट क्या कमाया आपने। बात है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके बारे में जरा सा जान लो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज कॉल्ड एनआरआर। व्हाट इज एनआरआर? क्या है एनआरआर? तो जैसे मान लो मूवी बन रही है, तो मूवी किसी स्क्रिप्ट पे मूवी बनती है, तो मूवी में चाहे मुझे रख लो, चाहे इस राहुल को रख लो, चाहे मुस्कान को रख लो, चाहे काजल को रख लो, चाहे उसको रख लो, किसी को भी रखेंगे ना तो ये मूवी 50 करोड़ कमाएगी। क्योंकि हम लोगों का क्या, कि हम लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई नाम नहीं है, जनरल इंसान है, तो 50 करोड़ कमा रही है। लेकिन जैसे हमने ऋतिक रोशन को बुलाया, शाहरुख खान को बुलाया, सलमान खान को बुलाया, तो ये मूवी भाई साहब 50 करोड़ की जगह 200 करोड़ कमाने लगी। कहानी सेम, कैरेक्टर सेम, चेहरा बदल गया, चेहरे बदलते 50 से 200 करोड़ पे। तो ये ज्यादा क्यों कमा रही है? क्योंकि उस बंदे की गुडविल है। और नॉर्मली कितना कमाती? 50। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यह है कि उस बिजनेस में कोई भी पैसा लगाएगा तो इतना तो कमाएगा ही कमाएगा। उससे अगर आप ज्यादा कमाते हो
तो आपकी गुडविल है, उससे अगर आप कम कमाते हो तो आप उस बिजनेस के करने लायक नहीं हो। छोड़ दो भाई साहब, नॉर्मल लेवल पे भी नहीं हो आप ना। तो इसके और भी नाम है, इसके घर वालों से बहुत प्यार था। तो हम लोग को जैसे हमारे घर वालों को हमारे से प्यार था, 2-4 नाम रखते, सबके लाडले, बाप दादा कुछ और नाम, नानी कुछ और नाम, मौसा कोई और नाम। तो ऐसे इसके भी बहुत सारे प्यार हुआ, तो इनको भी बहुत नाम मिले। पहला नाम था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप जानते हो। इसके अलावा 4 नाम आ रहे हैं इसके। कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, चौथा इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न, पांचवा रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक बात भी भाषा में बोला जाए तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर आपको दिख गया तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है। ये 5 नाम है उसके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ, किसी भी नाम से लिखा हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पीछे वापस आते हैं। तो आपके पास ये 3 चीजें दी होगी, कैपिटल दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, आपको गुडविल निकालना होगा। 2 स्टेप लगाने, पहले निकालोगे यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कैपिटल इम्प्लाइड, 2 ही फॉर्मूले हैं। पहले निकालेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, बता कि 15,000 रुपए कमाने के लिए नॉर्मली कितना पैसा लगाना चाहिए था। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो प्रॉफिट तो है भाई साहब 15,000 और 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 100 ऊपर चला जाएगा। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 यानी 1.5 लाख रुपए आ गया। अब नॉर्मली सोचो ना, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 1.5 लाख का 10% कितना होता है 15,000, यानी 15,000 रुपए कमाने के लिए आपको नॉर्मली कितना लगाना चाहिए था 1.5 लाख। ये निकला रिक्वायर्ड कैपिटल इम्प्लाइड, लेकिन आपने कितना लगाया 1 लाख, 1 लाख लगा के उतना कमा लिया, तो आपकी गुडविल है बात। तो सेकंड स्टेप आपका गुडविल, सेकंड स्टेप आपका गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड कैपिटल इम्प्लाइड माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। फोटो ले लेना है एग्जाम से आपसे। तो रिक्वायर्ड कैपिटल इम्प्लाइड था आपका 1.5 लाख और आपने भाई साहब सिर्फ 1 लाख लगा के उतना कमा लिया, तो 50,000 हो गए आपकी गुडविल। ले लो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया बात। तो देखो क्या करना है आपको, कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट 3 चीजें दी होंगी। सबसे पहले आप निकालोगे रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर निकालोगे आप गुडविल जिसका फॉर्मूला है रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है यहाँ तक। तो पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा पेज ले लो, ये कुछ काम की बात, एक और नोट डाल के काम की बात लिख लो, ये ध्यान रखना। देखो आपको कैपिटल, पहली बात आपको क्वेश्चन में चाहिए कैपिटल। मान लो कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दे दो। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया होगा तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा, तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाओगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, मान लो आपको प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिया 2010, 11, 12, 15,000, 20,000 और 10,000, 3 अलग अलग प्रॉफिट, 3 अलग अलग प्रॉफिट, पर आपको तो सिर्फ एक ही प्रॉफिट चाहिए। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब मैं कौन सा प्रॉफिट लूं, मुझे इससे ज्यादा प्यार है तो ये ले लूंगा, इससे ज्यादा प्यार है तो ये ले लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। तो जब आपको 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होगा तो आप कर लोगे एवरेज, एवरेज कर लोगे। एवरेज तो क्या होगा, तीनों को जोड़ोगे यानी 15, 20, 10 और 3 है तो 3 से डिवाइड, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। अब इसको लोगे। तो दूसरी बात आपने क्या सीखी कि अगर 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया गया होगा तो आप उसका एवरेज कर लोगे और एवरेज प्रॉफिट को आप लोगे। क्लियर है बात। एंड थर्ड चीज, अगर कोई खर्चा दिया हुआ, कोई खर्चा हो गया अगर, तो खर्चा का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, तो आप प्रॉफिट में से पहले उसको घटा दोगे। कोई भी एक्सपेंस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, कोई भी एक्सपेंस दिया होगा तो पहले प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दोगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले लगाओगे। क्लियर यहां तक बात। और चौथी और आखिरी, जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अपने घर वालों को बहुत प्यार था, वैसे ही इस कैपिटल को भी अपने घर वालों का बहुत प्यार मिला था, तो इसके और भी नाम रखे गए हैं। कैपिटल, नेट एसेट्स, नेटवर्थ, ऑनर इक्विटी। तो किसी भी नाम से लिखा होगा तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एक पेज, इसके स्क्रीनशॉट आराम से एक बार तसल्ली से ले लो। देखो पहले पेज में मैंने आपको बताया, चैप्टर हमने स्टार्ट किया, 4 मेथड है जिसमें से हमने पहला मेथड पढ़ा है। ये कुछ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मेरे पास नई वाली बुक तो पढ़ी नहीं है, नई वाली बुक का मैं बता दूंगा। सेकंड चैप्टर जब निकालोगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में
कैपिटलाइजेशन मेथड के पहले 3 क्वेश्चन है। इस वाली बुक की पिछला एडिशन है, इसके हिसाब से 26, 27 और 28 और 30 है, ये 4 क्वेश्चन है। 26, 27, 28, 30 नई वाली में देख लेना, कैपिटलाइजेशन मेथड देख के हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, अगले वाला लेक्चर आएगा ना ऑटो कनेक्ट रहना चाहिए। एक लेक्चर देख लिया चले गए भाई, सब पूरा पढ़ना तो आगे के लेक्चर को कनेक्टिविटी में रहो, पूरा पढ़ाएंगे आपको। एक चीज नहीं है कि आधा पढ़ा के छोड़ देंगे, यहाँ आए हो तो सब मिलेगा, सीधा सी बात है। तो अगले लेक्चर में आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट कर देना, अगले वाले में हम उसका क्वेश्चन दिखा देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, बस ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क करके रखना और ये फॉर्मूले याद करके रखना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट के साथ और एक नए मेथड के साथ। ठीक है बच्चों, चलो फिर बाय बाय, हैव ए नाइस